India successfully test-fired 3 major missile systems within a span of 24 hours. धड़ाधड़ मिसाइल पे मिसाइल बनाए जा रहे हैं। किस तरह से पाकिस्तान इस सिचुएशन को वॉच कर रहे हैं? और The tests included the nuclear-capable short-range ballistic missiles, the Prithvi-2 and Agni-1, as well as the advanced surface-to-air missile system Akash Prime. आकाश का भी एक टेस्ट किया है और उसको प्राइम आकाश का नाम दिया है। हाई एल्टीट्यूड पे फ्लाई, मतलब आप इसको आप कह सकती हैं कि 15,000 फुट की बुलंदी पे ये इसको आप फायर कर सकते हैं। ये तो पाकिस्तानी एयर स्पेस पूर्ण रूप से बंद है। पाकिस्तान ने स्वयं कहा है एयर स्पेस छोड़िए साहब, समुद्र भी बंद करके रखेंगे। इतना डर लग रहा है कि यहां से मिसाइल टेस्ट हो जाए तो क्या पता कोई घूम के कहीं से पाकिस्तान ना आ जाए। तो इंडियन मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से कह रहा हूँ, जो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं, इंडिया के पास मीडियम रेंज मिसाइल्स हैं, इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल्स हैं और उनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। वो क्रूज मिसाइल जो है उसको हाइपरसोनिक बना दिया। इसी तरह आकाश को प्राइम आकाश कहकर उसकी भी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें दुआ करनी चाहिए कि मुल्क जो है वो तरक्की करे। अगर हालात को बेहतर करना है तो सिर्फ दुआओं की जगह कुछ दवा भी करनी पड़ेगी और वो दवा यकीनी तौर पर हुकूमत को ही करनी पड़ेगी। भारत ने 2 जो उनके 2 शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं, पृथ्वी 2 और पृथ्वी अग्नि 1, उसके भी टेस्ट किए हैं। जय हिंद दोस्तों, सावी राव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो भारत ने 24 घंटे में 3 बड़ी मिसाइलों का टेस्ट किया है, जिसमें पृथ्वी 2, अग्नि 1 और आकाश प्राइम का टेस्ट किया है, जो सक्सेसफुली टेस्ट हो गए हैं। जिसे देख पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं कि भारत टेस्ट पे टेस्ट किए जा रहा है। अभी भारत ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया था और अब भारत ने 3 मिसाइल के और टेस्ट कर दिए हैं। तो भारत मिसाइल्स टेस्ट पे टेस्ट किए जा रहा है और अपनी ताकत दिखाया जा रहा है और भारत आगे बढ़ता जा रहा है। जिसे देख पाकिस्तान की चिंता सता रही है कि भारत अगर कुछ हुआ तो भारत अब की बार बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करके कर देगा। तो पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं। भारत जिस तरह आगे बढ़ता जा रहा है और टेस्ट किए जा रहा है मिसाइलों की, तो पाकिस्तान कह रहा है कि हमारा इतना बजट नहीं है जितना भारत का बजट है। भारत S-400 रशिया से ले सकता है, मगर रशिया हमको S-400 भी नहीं देगा, क्योंकि और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम रशिया से S-400 ले सके। ना हमें अमेरिका कुछ देता है, हमें सिर्फ चाइना कुछ देता है, उसी पर हम निर्भर हैं। और अब भारत ये मिसाइल टेस्ट कर रहा है, इसका तोड़ हमारे पास नहीं है। जो मिसाइल भारत ने अब ये टेस्ट किए हैं, तो पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। कुछ आते हैं डिफेंस के मैदान में, बड़ा धड़ाधड़ मिसाइल पे मिसाइल बनाए जा रहे हैं। किस तरह से पाकिस्तान इस सिचुएशन को वॉच कर रहे हैं और क्या खबरें हैं इस हवाले से आपके पास? हम किस तरह से हैंडल करने जा रहे हैं ये जो भारत मिसाइल बना रहे हैं इनको? डेफिनेटली इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा है इस वक्त जो कुछ भारत जंगी तैयारियां कर रहा है, जिस किस्म के मिसाइल्स अपने वो अपग्रेड कर रहा है। दूसरी जानिब अभी कल परसों ही गुज़श्ता रोज ही भारत ने आकाश का भी एक टेस्ट किया है और उसको प्राइम आकाश का नाम दिया है और इसमें जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर्स लगाए हैं, जिसका मतलब ये है कि ये अब इसकी जो एक्यूरेसी को जो है ना बढ़ा दिया है। अब उसकी एक्यूरेसी जो है वो तकरीबन 1 मीटर के करीब आप कह सकते हैं। और ये जो है हाई एल्टीट्यूड पे फ्लाई, मतलब आप इसको आप कह सकती हैं कि 15,000 फुट की बुलंदी पे ये इसको आप फायर कर सकते हैं। और इसकी जो रेंज है वो 20 से 25 किलोमीटर तक की है, जो कि ड्रोन के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। उसको भी ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो जहां वो क्रूज मिसाइल जो है उसको हाइपरसोनिक बना दिया, इसी तरह आकाश को प्राइम आकाश कहकर उसकी भी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सही। और फिर अभी इन्होंने पिछले दिनों भारत ने 2 जो उनके 2 शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं, पृथ्वी 2 और पृथ्वी अग्नि 1, उसके भी टेस्ट किए हैं 17 जुलाई को, 2 रोज पहले ही। तो उसमें भी हमें नजर आता है कि काफी, बल्कि 1 रोज पहले ही उसमें भी हमें नजर आता है कि भारत अब इन चीजों पे काफी तवज्जो दे रहा है। पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली ये सारे चैलेंजेस तो मौजूद हैं और ये जो हाइपर सोनिक क्रूज मिसाइल है
ये टेक्नोलॉजी लिमिटेड है इन द सेंस के इससे पहले अगर आप देखिए तो भारत तो अब इस पे अबूर हासिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे पहले सिर्फ चाइना, रशिया और अमेरिका के पास ही इस किस्म के मिसाइल मौजूद हैं। जी। लेकिन इस मिसाइल की खूबी और भी है मुंतहा कि ये मिड एयर अपनी ट्रेजेक्ट्री को चेंज भी कर सकता है, और ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर कोई खतरा उसको महसूस होता है मिड एयर कि वो किसी निशाने में आ रहा है, गो के बैलिस्टिक मिसाइल में बड़ा मुश्किल होता है, तो मिड एयर अपनी ट्रेजेक्ट्री को तब्दील भी कर लेता है। तो ये भी एक बड़ा अहम नुक्ता है जो हमारे आई एम श्योर हमारे जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनके सामने ये होगा। अच्छा, पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज है हमारे लिए कि हम किस तरह क्रूज मिसाइल के लिए एक मुनासिब डिफेंस हमारे पास होना चाहिए। वो कि हमारे पास इस वक्त चाइना के बने हुए HQ-9 सिस्टम्स तो मौजूद हैं, लेकिन शायद वो उस तरह इफेक्टिव नहीं है जिस तरह हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर साथ साथ HQ-19 जो कि एक बेहतर सिस्टम है एज कम्पेयर टू HQ-9 जी, वो भी हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं चीन से। लेकिन क्या ये दोनों सिस्टम्स, जो भारत का क्रूज मिसाइल जो हाइपरसोनिक है, जिसकी रफ्तार, जिसका मैंने पहले कहा, आवाज की रफ्तार से 8 गुना ज्यादा है, तो क्या ये उनको भी डिटेक्ट करने की सलाहियत रखते हुए उनको निशाना बनाने की सलाहियत भी रखते हैं? ये एक अहम सवाल है हम सब के लिए, क्योंकि हमारे डिफेंस सिस्टम में कुछ ना कुछ गैप्स तो यकीनन तौर पे हैं, और इधर अब ज्यादा इस वक्त यहाँ पे फोकस हो भी रहा है पाकिस्तान में कि किस तरह अपने एयर डिफेंस सिस्टम को हम बेहतर करें। गो कि हमारे पास वसाइल की कमी है, लेकिन अब हम इसमें कोई अफोर्ड नहीं कर सकते कि कहीं हमारे डिफेंस सिस्टम के अंदर कोई गैप मौजूद हो। बिल्कुल। और उसके लिए रशिया के साथ आई डू नॉट नो, क्योंकि रशिया इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकता हमें S-400 या S-500 देने का, क्योंकि वो भारत को भी इश्यूज हैं, यूक्रेन रशिया की वॉर के दरमियान जो है प्रॉब्लम भी चल रहे हैं। मैंने पहले कहा KJ-500 वो भी हम जल्द से जल्द हासिल कर लें, तो फिर मैं समझता हूँ कि बड़ी हद तक जो हमारे दिफाई मामलात हैं वीज़ावी भारत के मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, उनको हम एड्रेस कर सकेंगे। खास तौर पे जब हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का चैलेंज है, उससे किसी न किसी हद तक हम इफेक्टिवली, लेकिन यह है कि हमारे आई एम श्योर जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं या जो इन मामलात को बड़े करीब से देख रहे हैं, वो डेफिनेटली इन चीज़ों को देख रहे होंगे।